माँ वागेश्वरी को नमन। सम्मानित मंच, सतमोला कवि चौपाल के बारे में सुना था, दूर से तो दर्शन हुए थे। आज उस दूरदर्शन के स्टूडियो पर निकटता से दर्शन हो रहे हैं और दर्शन ही नहीं, अनुभूतियां भी ले रहा हूँ। नज्म साहब की, मैं तो इनका ही नज्म कहूँगा, इंतजाम भी बहुत सुंदर अनुभूतियां दी। वास्तव में साहित्य की सभी विधाओं में काव्य ये सिरमौर है। काव्य केवल मन तक शब्द नहीं पहुंचाता है, शब्द को भावनाओं में परोकर स्पंदित भी करता है, आनंदित करता है। एक तरह से सरस है, मनोरंजन है, मन को प्रसन्न करता है। केवल इतना ही नहीं तो शब्दों की गहराई ये बोध भी करवाती है ज्ञान का, और प्रेरणा देती है जीवन में कुछ अलग हटकर सोचने का। जीवन की नीरसता को भी रसता में, सरसता में परिवर्तन का काम करती है काव्य, शायरी, गजल, पद्य रचनाएं। और इतना ही नहीं तो जीवन में एक ऊर्जा, उत्साह, आशा, सकारात्मकता ये भी भरने का काम करती है। स्वांत सुखाय के लिए तो यानी स्वयं के आनंद के लिए तो रचना होती है, सृजन होता है, लेकिन यदि वो परिवेश को भी बदल दे, अपने साथी, सहकारी, आसपास के जगत को भी प्रेरित कर दे, और यदि एक अवसर मिल जाए, मंच मिल जाए, तो वो प्रोत्साहन यानी एक पौधे में जल के सिंचन के समान हो जाता है। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सतमोला का ये जो 2 दशकों की यात्रा है काव्य चौपाल की, किसी गतिविधि को प्रारंभ करना बहुत आसान होता है, उसको एक लंबे समय, दीर्घ काल तक चलाए रखना ये अपने आप में चुनौती है। तो भाई श्री प्रवीण जी का ये जो कार्य है वास्तव में अभिनंदनीय है, सम्माननीय है कि छोटे छोटे स्थान से, ग्रामीण अंचलों से, देहात से, सुदूर जिलों से कवियों को बुलाकर एक स्टूडियो पर, यानी एक युग के अनुसार जो बदलता हुआ स्वरूप है, मंचों का जो आधुनिक स्वरूप हुआ है, उस स्वरूप के साथ यात्रा करना। यदि आप समय के साथ बदलते नहीं हो तो आप एक तरह से चलन से बाहर हो जाते हो। तो उस वर्तमान चलन में इस विधा को बनाए रखना और सब स्थानों के, सुदूर स्थानों के नवांकुर कवि कवित्रियों को स्थान देना, ये वास्तव में आपका साधुवाद, आपकी एक तरह से बहुत यशस्वी प्रयास है। इसका वंदन है, अभिनंदन है। निवेदन है, आप सबकी बात सुनी जाती है समाज में, तो वर्तमान के जो कुछ विषय है, जैसे पूरा भारत या हमारी भारत की सभ्यता जो एक संस्कृति के रूप में पल्लवित हुई है, विविधताओं में भी एकात्मता देखती है, आज के युग की कुछ आवश्यकताएं, कुछ विषय हैं, उनको भी अपने इस काव्य विधाओं में आप लेंगे। तो उसमें एक विषय आता है परिवार। क्या बात। विषय ये नहीं है संयुक्त परिवार या एकल परिवार, 2 में से 3 होते ही परिवार है। वो परिवार भी साथ बैठे, साथ भोजन करे, साथ भजन करे, साथ में स्मरण करे, साथ भ्रमण करे, तो परिवार का स्नेह बढ़ा रहे। तो हम नकारात्मक नहीं, क्या हो रहा है परिवार में वो नहीं, आज भी हजारों सकारात्मकताएं दिखती है, वो अपने काव्य में यदि आती है तो मुझे लगता है आज की पीढ़ी को प्रेरणा देगी। बात बिल्कुल जी, बहुत सुंदर बात। दूसरा निवेदन है, मनुष्य का शरीर जिस पंच तत्व से बना है, बाहरी पंच तत्वों का और मनुष्य के पंच तत्वों का असंतुलन होगा तो ये बहुत बड़ी विकृति हो जाएगी। तो परिवेश के जो पंच तत्व है, पर्यावरण है, उनके संरक्षण ही नहीं अपितु संवर्धन की प्रेरणा हमारे लेखन में से मिलती है। तो ये आज की आवश्यकता है। विविधता ये ईश्वर का
प्रकृति का प्रदत्त एक उपहार है मनुष्य जगत को। इस विविधताओं के बावजूद अंदर का एकत्व देखना और विविधताओं में भी समता, समरसता, सद्भाव बनाए रखना, इन सद्भावों के उदाहरण को सुंदर प्रस्तुति हम अपने काव्य के माध्यम से दे सकते हैं। बिल्कुल। ये भी आज के युग की आवश्यकता है। कहने को ही नहीं हो वसुदेव कुटुंबकम, भारत का जो विचार है विश्व परिवार है, तो स्वयं के परिवार से लेकर परिवेश को साथ में लेकर विश्व परिवार बने। और विश्व परिवार तब होगा जब अपनी अस्मिता का, अपने अस्तित्व का, स्वयं की अच्छाई का बोध होगा। यदि आप स्वयं को अच्छा नहीं मानेंगे, स्वयं को बहुत अंडर एस्टिमेट करेंगे, तो दुनिया आपको कुछ भी नहीं मानेगी। तो आत्मबोध से विश्वबोध, स्वयं को भी स्नेह करें, स्वयं को भी पहचानें, लेकिन स्वयं से ही पूरे विश्व को आलोकित कर पाएं। तो भारत ये स्वयं को पहचाने, मनुष्य स्वयं को पहचाने और पूरे विश्व में भारत की जो भूमिका है, सबको ज्ञान देना है, सबको, सर्व समावेशी जो भारत का विचार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः है, ये स्व के बोध से जागृत हो, तो मुझे लगता है बिल्कुल ये यदि नई पीढ़ी में आती है कि भारत का स्व क्या है, स्वयं का अस्तित्व क्या है, मानव और भारत से लगाकर व्यष्टि से समष्टि तक संपूर्ण चराचर जगत एक है, ये अनुभूति स्व की हम सभी करवा सकते हैं। और अंतिम मेरा एक 5वां निवेदन है, ये सब करते समय एक नागरिक शिष्टाचार, एक कर्तव्य पालन, अनुशासन का पालन, पहले निज पर शासन, फिर अनुशासन। जब हम स्वयं अनुशासन का पालन करेंगे तो उस अनुशासन को दूसरों को कहने की जरूरत नहीं होगी, हम अपने मौन से भी सिखा सकते हैं। ये आप सब कविवर के चरणों में मेरा विनम्र निवेदन। शिट रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा।